एक बार की बात है। किसी गांव में कांतारा नाम का एक शक्तिशाली नौजवान रहता था। कांतारा के गांव वाले हंसी खुशी अपना जीवन जी रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक गांव में कहीं से दो विशाल राक्षस पति पत्नी आ जाते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे खाना चाहिए। हाँ, हमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। चलो इन इंसानों को मार के खा जाते हैं। यह सुनकर सभी गांव वाले डर के वहां से भाग निकलते हैं। गांव वालों के भागने के बाद दोनों राक्षस पति पत्नी गांव के घरों में मौजूद खाना उठाकर खाना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते वह दोनों सारा खाना खा जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी भूख शांत नहीं होती। इतना सारा खाना खाने के बाद भी मेरा पेट नहीं भरा। मुझे और भूख लगी है। तो फिर सोच क्या रहे हो? चलो गांव के जानवरों को भी मार के खा जाते हैं। उसके बाद वे दोनों अपनी शक्ति से एक बड़ी कड़ाही प्रकट कर देते हैं और अगले ही पल सारे जानवर हवा में उड़ते हुए कड़ाही के अंदर गिरना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद कड़ाही के नीचे आग जलने लगती है। फिर दोनों राक्षस पति पत्नी उन सभी जानवरों को कड़ाही में पकाकर खा जाते हैं। अब हमारा पेट भर गया है। चलो यहाँ से चलते हैं। कल हम किसी दूसरे गांव में जाकर तबाही मचाएंगे। उसके बाद दोनों पति पत्नी वहां से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद सभी गांव वाले वापस गांव में आ जाते हैं। उन दोनों ने हमारे गांव को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। अब तो हमारे पास कुछ नहीं बचा। मैं जानती हूँ, वे दोनों राक्षस पति पत्नी पास में मौजूद पहाड़ी के ऊपर रहते हैं। उन दोनों को खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। हाँ हाँ, बताओ क्या तरीका है, जल्दी बताओ। मैंने सुना है पूरब दिशा के जंगल में 3 जादुई चांद रहते हैं। उन तीनों चांद के पास सोने की जादुई घंटी है। उस घंटी की शक्ति से हम राक्षस और उसकी पत्नी का खात्मा कर सकते हैं। तीनों चांद के पास जाकर सोने की घंटी सिर्फ कांतारा हिला सकता है। चलो उसके पास मदद मांगने चलते हैं। फिर सभी गांव वाले एक बड़े तालाब के किनारे पहुंच जाते हैं। उस तालाब के पानी के ऊपर कांतारा का घर मौजूद था। गांव वालों के आवाज देने पर कांतारा घर से बाहर निकल आता है। फिर सभी गांव वाले रोते हुए कांतारा को राक्षस और उसकी पत्नी के बारे में सब बता देते हैं। तुम सब चिंता मत करो, मैं किसी भी तरह तीनों चांद के पास जाकर जादुई घंटी लेकर आऊंगा। लेकिन जरा संभल कर जाना कांतारा। तीनों चांद तक पहुंचने में तुम्हें बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। लोगों की भलाई के लिए मैं हर तरह की मुसीबत झेल सकता हूँ। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ। उसके बाद कांतारा अपने हाथ में मौजूद ब्रेसलेट के ऊपर लगा हरा रंग का हीरा दबा देता है और अगले ही पल वहां एक बड़ी मोटरसाइकिल प्रकट हो जाती है। फिर कांतारा मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ जाता है और अपना सफर शुरू कर देता है। काफी देर के बाद कांतारा एक जंगल के पास पहुंचता है। तभी उसे अपने सामने 2 रास्ते दिखाई देते हैं। अरे, यहाँ तो 2 रास्ते हैं। मैं किस रास्ते पर आगे बढ़ूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वहां एक हाथी आ जाता है। हाथी के सिर के ऊपर एक बहुत बड़ा सेब रखा हुआ था। सेब के अंदर से तेज रोशनी बाहर निकल रही थी। सुनो नौजवान, मैं जानता हूँ तुम तीनों चांद के पास जादुई घंटी लेने जा रहे हो। मैंने अपनी शक्ति से तुम्हारे बारे में सब जान लिया है। अगर ऐसी बात है तो तुम मेरी मदद करो। बताओ, मैं इन दोनों रास्ते में से किस रास्ते पर जाऊं? तुम पहले रास्ते पर आगे बढ़ो, लेकिन हाँ, तुम्हें एक बहुत बड़ी चिड़िया मिलेगी। वह चिड़िया बहुत खतरनाक है। उसका सामना करने के लिए तुम मेरे सिर पर रखा जादुई सेब खा लो। उसके बाद तुम्हारे शरीर में 2 बड़े पंख प्रकट हो जाएंगे, जिससे तुम चिड़िया का सामना कर पाओगे। बस फिर क्या था, कांतारा हाथी के सिर पर रखा सेब उठाकर खाने लगता है। देखते ही देखते वह सारा सेब खा जाता है। उसके बाद वह हाथी का शुक्रिया अदा कर आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी देर के बाद उसे अपने सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा दिखाई देता है। उस दरवाजे के ऊपर एक काले रंग की डरावनी चिड़िया बैठी हुई थी।
मेरे रहते कोई भी दरवाजे को पार करके नहीं जा सकता। पहले तुझे मेरा सामना करना होगा। उसके बाद चिड़िया अपने मुंह से बड़े बड़े पत्थर बाहर गिराने लगती है। अरे ये चिड़िया तो बहुत ही खतरनाक है। फिर अगले ही पल कांतारा के शरीर में दो बड़े पंख प्रकट हो जाते हैं और वह हवा में उड़ते हुए चिड़िया के पास पहुंच जाता है। अच्छा, तो तेरे पास भी जादुई शक्ति है। अब तू मेरे शक्ति से नहीं बच पाएगा। उसके बाद चिड़िया अपनी आंखों से बिजली छोड़कर कांतारा को बिजली के झटके देने लगती है। देखते ही देखते कांतारा के दोनों पंख बुरी तरह जलकर राख हो जाते हैं और कांतारा जमीन पर गिर पड़ता है। बस बहुत हो गया, अब मैं इस चिड़िया को नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद कांतारा अपने हरे रंग के हीरे को छूकर अपने 6 जादुई भाइयों को वहां प्रकट कर लेता है। फिर कांतारा अपने भाइयों के साथ मिलकर चिड़िया के ऊपर ढेर सारे अंडे प्रकट करके गिराने लगता है। उन अंडों के टूटते ही चिड़िया के शरीर पर लाल रंग का पानी गिरने लगता है, जिससे चिड़िया के शरीर में आग लग जाती है। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे। तभी कांतारा अपने भाइयों के साथ मिलकर चिड़िया को डंडे से मारने लगता है। थोड़ी ही देर में चिड़िया का खात्मा हो जाता है और वह जलकर राख हो जाती है। उसके बाद कांतारा अपने भाइयों के साथ दरवाजा खोलकर उस पार चला जाता है। तभी उसे अपने सामने 3 बड़े चांद दिखाई देते हैं। ये तीनों चांद तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ जादुई घंटी दिखाई नहीं दे रही। तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? भागो यहाँ से, वरना हम तुम्हें जलाकर मार देंगे। हमारे गांव में राक्षस पति पत्नी तबाही मचा रहे हैं। उन्हें सबक सिखाने के लिए मुझे जादुई घंटी चाहिए। लेकिन वह तीनों चांद कांतारा को जादुई घंटी देने से मना कर देते हैं। उसके बाद कांतारा अपने सफेद रंग के हीरे को छूकर वहां ढेर सारी इडली प्रकट कर देता है और देखते ही देखते वहां चारों तरफ इडली की खुशबू फैलने लगती है। अरे वाह, मुझे इडली बहुत पसंद है। लाओ जल्दी से मुझे इडली खिलाओ। उसके बाद कांतारा तीनों चांद को इडली खिलाना शुरू कर देता है। इडली खाते ही तीनों चांद बेहोश हो जाते हैं। अरे वाह, मेरा उपाय काम कर गया। अब मैं इन तीनों चांद को चुराकर अपने गांव ले जा सकता हूँ। फिर कांतारा अपने भाइयों के साथ मिलकर तीनों चांद के ऊपर बड़ी बड़ी रस्सी बांध देता है और उन्हें घसीटते हुए अपने गांव में ले जाता है। उसके बाद कांतारा 3 विशाल पिंजरे प्रकट करके तीनों चांद को उसके अंदर कैद कर देता है। थोड़ी देर के बाद तीनों चांद होश में आ जाते हैं। देखो, मैंने तुम तीनों को अपनी शक्ति में कैद कर दिया है। अगर तुम तीनों ने मुझे जादुई घंटी नहीं दी तो मैं तुम तीनों को जलाकर मार दूंगा। यह सुनकर तीनों चांद घबरा जाते हैं। उसके बाद वह तीनों कांतारा की बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक वहां एक खतरनाक जादूगर आ जाता है। अच्छा हुआ ये तीनों चांद मुझे मिल गए। मुझे कई सालों से इन तीनों चांद की तलाश थी। अब मैं इन तीनों को अपने साथ ले जाऊंगा। दोस्तों, अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।